जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल सम्राट सर GZP में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज सिंप्लीफिकेशन के 10वें पार्ट में आपको दो समीकरणों को बहुत ही आसानी से हल करना बताऊंगा। देखिएगा, एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जिसे दोनों समीकरणों को बहुत ही कम समय में 10-15 सेकंड में हल कर पाएंगे, जो कि बहुत सारे प्रश्नों में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा दो समीकरण दिया हुआ है। दोनों समीकरणों में यदि हमको x का मान ज्ञात करना हो और y का मान ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। देखिएगा, कभी कभी प्रश्नों में हमको देखने को मिलता है, हमको कभी कभी दो समीकरणों की सहायता से हमको x इंटू वाई का मान या x बटा में y का मान ज्ञात करना होता है। देखिएगा, इन दोनों का गुणनफल दे देता है या इसका भागफल यहाँ पे दे देता है, तो ऑप्शन से भी लगाना हमको मुश्किल हो जाता है। तो देखिएगा, इसकी सहायता से हम पहले x और y का मान कितनी आसानी से निकालेंगे। तो देखिएगा, हम करते क्या हैं, पहले एक बात समझिएगा, x का मान निकालने के लिए आपको r अपान अल्फा याद रखना होगा। r अपान अल्फा का मतलब जैसे ये r हो गया और ये अल्फा हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना? आर अपान अल्फा याद रखिए और वाई का मान ज्ञात करने के लिए अल्फा बाई अल्फा याद रखिए। इसका प्रयोग देखिएगा इन दोनों समीकरणों में ऐसे करेंगे, देखिएगा चुटकी में आपका आंसर आएगा। देखिएगा ध्यान से, हम x का मान कैसे निकालते हैं। जब x का मान निकालना हो तो x को क्या करिए, x वाले मान को ढक लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, आर बनाना है ना, तो देखिएगा आप आर ऐसे बनाइए। कैसे बनाते हैं यार, ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं। अब देखिएगा, आर आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे, क्लियर है। आर आप ऐसे बनाएंगे तो देखिएगा इन दोनों का गुणा करिए। देखिएगा 18 तिया 54 घटा दीजिए, यहां देखिएगा ऐसे आया, माना ऐसे 4 का 13 में 13 चौके 52 बटा में। अब देखिएगा अल्फा याद रखना है। अल्फा के लिए देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे। ये देखिएगा 3 तिल के 9 माइनस, ये देखिएगा ऐसे आया हुआ, माना ऐसे 2 चौके 8। कुछ नहीं ज्ञात करना है। देखिएगा 54 में से 52 गया, कितना आया 2, और बटा में 9 में से 8 गया 1, यानी कि आपका जो x का मान है 2 है। आप समीकरण को हल करके आप देख भी सकते हैं, x का मान 2 आएगा। y का मान उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान निकालने के लिए देखिएगा हमको अल्फा याद रखना है। थोड़ा सा हमको इसको एक बार देखिएगा, इसको हम मिटा लेते हैं। ये हम आपको समझने के लिए बता दें, आप चाहें तो इसको लिखने की या खींचने की कोई जरूरत नहीं है। यहां देखिएगा हमको अल्फा बाई अल्फा याद रखना है। यहां देखिएगा हमको जब y का मान ज्ञात करना होगा तो y को ढक लेंगे। जब y को ढकेंगे तो देखिएगा हमारा अल्फा ऐसे बनेगा ना। देखिएगा आप ऐसे इसको ढके, या हम 1 सेकंड के लिए चाहें तो मिटा दें ऐसे, तो अल्फा ऐसे ही बनेगा ना, बनेगा। बस उसी तरह से रख देना है। देखिएगा 13 तिया 39 होगा, माइनस ये देखिएगा 2 का 18 दुना के 36 बटा में। देखिएगा अल्फा बाई अल्फा है, यही वाला अल्फा नहीं रहेगा, वो पीछे वाला अल्फा जो हम 9 - 1 वाला मान निकाले थे, यहाँ वाला अल्फा, यहाँ वाला जो अल्फा निकाले थे उसका मान रहेगा। तो 9 में से 1 गया, अरे 9 में से 8 गया, 1 है, वही 9 में से 1 रहेगा। 9 - 8 बराबर 1, तो 39 में से 36 गया, कितना आएगा 3 आएगा, 3/1 यानी कि 3। तो आपने देखा यहाँ x का मान 2 और y का मान 3। क्लियर है? समझ में नहीं आ रहा हो, मैं आगे और 2, 4, 5 प्रश्नों को आपको कराऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मात्र 5 सेकंड में आप लगा लेंगे यदि समझ लेंगे तब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिएगा इस प्रश्न में x का मान निकालते हैं। r अपान अल्फा होता है ना, x बराबर, देखिएगा हम इसको ढक लेंगे। जब ढकेंगे तो देखिएगा हम r ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक। तो देखिएगा जब हम ऐसे बनाएंगे तो देखिएगा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो देखिएगा 4 में 12 का गुणा करिए,
तो 12 चौक 48 माइनस, देखिएगा चिन्हों के साथ हम गुणा करते हैं, ये प्लस 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 ही होगा। फिर जब गुणा करेंगे ऐसे आके ऐसे, तो 13 पचे 65 हो गया। बटा में देखिएगा अल्फा यहाँ वाला लेंगे, अल्फा ये देखिएगा 4 दूना के 8 माइनस 5 पचे 25। क्लियर है। अब देखिए घटा दीजिए, 48 में से जब 65 घटाएंगे, घटेगा नहीं, उल्टा घटा देंगे। जब उल्टा घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, 17 आएगा। और बटा में देखिएगा ये भी 17 आएगा, यानी -17 ये भी होगा, -17 ये भी होगा। दोनों को काटेंगे तो जो हमारा x का मान आएगा 1 आएगा। क्लियर है। उसी तरह y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए हम इसको ढक देंगे, अल्फा निकालेंगे तो देखिएगा 13 दूना के 26 और माइनस देखिएगा ऐसे जाएगा 12 25 60 और बटा में अल्फा का मान सेम वही होता है -17 होगा। आप फिर से निकालिए, आप उसी को लिख सकते हैं आप आसानी से। अब देखिएगा 60 में से 26 को घटा दिए, 20 घटाएंगे 40 होगा, ये देखिएगा 34 आएगा, -34 अपान -17 होगा, यानी कि 17 दूना के 34। तो यहाँ देखिएगा आपका y का मान 2 आएगा। क्लियर है। x का मान 1 और y का मान 2 आएगा। आसानी से निकल पा रहा है ना। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो देखिएगा अगला प्रश्न आपको बताते हैं, समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिएगा इस प्रश्न में x और y का हम अलग अलग मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिएगा हमको x का मान निकालने के लिए r अपन अल्फा, तो देखिएगा हम x को ढकेंगे, देखिएगा r अपन अल्फा होता है ऐसे 25 दूना 50 और 50 में से घटा देंगे 14। ठीक है, यहाँ देखिएगा ऐसे जाएगा, तो 25 दूना 50 माइनस 14 और बटा में देखिएगा अल्फा निकालेंगे, अल्फा ऐसे निकालेंगे तो देखिएगा 2 पचे 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 10 में से 1 घटा दे रहे हैं तो 9 आएगा। ठीक है, हम देखिएगा कितना आएगा, 50 में से 14 घटा दीजिए, 10 घटाएंगे 40 और ये हो जाएगा आपका 36 बटा में ये हो जाएगा 9 चौके 36, कितना आया 4 आया। अब देखिएगा उसी प्रकार से y का मान निकालेंगे, तो y का मान देखिएगा बटा में तो सेम यही मान रहेगा 9। क्लियर है ना, बस हमको ऊपर वाला मान देखना है। y को ढकेंगे तो देखिए 14 25 70 और -25। क्लियर है ना, इसको ढकेंगे तो अल्फा हमको निकालना होता है ऐसे, तो 14 25 70 माइनस ये 25 से कम 25, तो देखिएगा 70 में से ये 50 45 आएगा, 45 बटा में 9 पचे 45, तो आपका y का मान 5 आएगा। आप देख रहे हैं कितना कम समय में आप x और y का मान निकाल पा रहे हैं। हमको परीक्षा में देखिएगा कभी कभी होता क्या, पेपर में x इंटू वाई का मान दिया होता है, पूछा होता है, और ऑप्शन में c का मान दिया होता है। ठीक है, चूंकि x और y का अलग अलग मान हमें नहीं देता है, वैसे तो हम आसानी से निकाल सकते थे अगर अलग अलग मान देता तो, लेकिन हमको गुणा करके देता है, गुणा करके देता है तो निकालना मुश्किल होता है, या हमको x बटा में y का मान पूछता है और उसको भाग दे के यहाँ दिया होता है, इसलिए हमको निकालना मुश्किल होता है। तो यहाँ से इस समीकरण से आप आसानी से x और y का मान निकालेंगे, बाकी आप भाग दे के ऑप्शन से चेक कर लेंगे। क्लियर है। चलिए हम आगे वाले प्रश्नों में देखिएगा, यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन आपको बताया जिसमें प्लस प्लस है। आगे हम आपको बताते हैं चिन्हों में देखिएगा माइनस रहेगा तब कैसे करेंगे। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं x और y का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। देखिएगा निकालेंगे, हम x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए x को हम ढक लेंगे r अपन अल्फा, देखिएगा ऐसे r अपन अल्फा ऐसे लेके जाते हैं, देखिएगा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे r ऐसे लेके जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए तो देखिएगा हम निकालेंगे, माइनस वाले के साथ गुणा करना है। देखिएगा 16 3 48 माइनस 48 और देखिएगा फिर माइनस घटाना होता है, और ये देखिएगा 2 दूना के 4 बटा में ये देखिएगा अल्फा ऐसे लेके जाएंगे, ये 3 3 9 हो जाएगा, माइनस के साथ गुणा करेंगे -9 और माइनस देखिएगा ऐसे फिर ऐसे 2 दूना के 4। क्लियर है। अब देखिएगा 48 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, -52 बटा में 9 4 13 -13, 13 चौके 52 कितना आया 4 आया। उसी प्रकार से y का भी मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे तो देखिएगा नीचे तो -13 आएगा, ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सेम वही वाला अल्फा रहेगा यहाँ पे। अब देखिएगा
y का हमने बताया है अल्फा बटा में अल्फा, और x का हमने बताया था r अपान अल्फा। ऐसे क्लियर है। अब देखिएगा जब y का मान निकालेंगे तो देख y को ढक लेंगे, ऐसे आएगा, देखिएगा अल्फा ऐसे जाएगा, 3 दूना के 6 और माइनस, देखिए 3 दूना के 6 और माइनस देखिएगा 16 दूना के 32। ठीक है। अब देखिएगा 32 में से जब 6 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। ये देखिएगा -26 और बटा में -13, 13 दूना के 26, आपका y का मान कितना आया, 2 आएगा। अब दोनों समीकरण को आसानी से आप सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं, आपका x और y का मान वही आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि दोनों समीकरण को हल करने में आपको समय लगेगा। ऐसे मात्र आपको 2, 4, 5 प्रश्नों पे यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह था, हम भी यहाँ पे कई जगहों पे माइनस चिन्ह दे करके आपको बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न में हम x और y का मान निकालते हैं। देखिएगा x का मान निकालने के लिए देखिएगा हम आपको बता दें, थोड़ा सा आसानी से समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए x बराबर r अपान अल्फा और y बराबर देखिएगा अल्फा अपान अल्फा, यही होता है। ठीक है। अब देखिएगा हम r का मान निकालते हैं, x के लिए x को ढक लेंगे तो देखिएगा चिन्ह को नहीं ढकेंगे, हम चिन्हों के साथ ही गुणा करेंगे। देखिएगा तो हम निकालेंगे तो r का मान देखिएगा r ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 1 छुपा हुआ, y का गुणांक 1 है, तो -1 का 5 में गुणा करेंगे तो -5। क्लियर है। देखिएगा माइनस का 25 में गुणा, -25 गुणा के 50, देखिएगा ये -50 होगा ना। नीचे देखिएगा अल्फा ये हो जाएगा ऐसे, तो -5 और माइनस देखिएगा 10 गुना के 20, -20 होगा। क्लियर है। मैं आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, डिटेल में लिख भी दे रहा हूँ ना। ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ देखिएगा ये -5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये देखिएगा -5 और +50 और बटा में ये -5 और ये +20, यानी कि ये हो जाएगा आपका +45 और बटा में ये +15 हो जाएगा, 15 या 45। मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, मैं तो आसानी से मैं कर सकता था। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप निकाल पाएंगे। यहाँ देखिए y का मान निकाल देते हैं। y का मान निकालने के लिए नीचे तो 15 आएगा, ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं, बस ऊपर वाला मान लिख लीजिए। देखिएगा y के लिए इसको हम ढक लेंगे, 25 5 125 और माइनस देखिएगा 25 5 125 से 10 10 25 50, 125 में से 50 घटाएंगे तो 75, अब 15 25 75, देखिएगा आपका जो y का मान आएगा 5 आएगा। क्लियर है। ये देखिएगा यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक भी बनता है, आप लाइक जरूर करें। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं, हम x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए देखिएगा हम x को ढक लेंगे तो देखिएगा r हमारा आएगा ऐसे ही आएगा ना। क्लियर है। तो देखिएगा -7 का गुणा करेंगे, माइनस ये देखिएगा माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 18 7 126, माइनस ये देखिए ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 88 हो जाएगा, बटा में ये देखिएगा इसको मैं मिटा दे रहा हूं। फिर इसके बाद देखिएगा अल्फा ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक। तो ऐसे जब निकालेंगे मान तो देखिएगा -7 का 3 में गुणा करेंगे तो 7 3 21, -21 होगा। ये देखिएगा माइनस है। फिर देखिएगा -5 8 40, ये भी -40 आएगा, या आप चाहे तो इसको माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं। देखिएगा 126 में से 88 घटा दीजिए, ये 8 8 16 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 8 3 11 38 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा ना, 19। देखिएगा
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 में से 21 घटाएंगे 19 आएगा, 19 दूना के 38, जो आपका x का मान आएगा क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ उसी प्रकार से y का भी मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे नीचे तो आपका 19 ही आएगा, और ऊपर वाला देखिएगा y का मान निकाल, y को ढक लेंगे तो देखिएगा y को ढकेंगे तो अल्फा ऐसे आएगा 11 3 33 माइनस 33 हो गया, ऐसे जाएगा, ये भी माइनस है, 18 25 90 माइनस 90 हो रहा है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, या लिख दे रहा हूं मैं, तो माइनस 33 और ये देखिएगा 90 हो जाएगा, तो ये माइनस 33 और प्लस 90 घटाएंगे तो देखिए 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 और 60 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 57, 57 में से 19 से भाग देंगे 19 या 57 होता है, यानी कि यहाँ पे आपका y का मान क्या आएगा 3 आएगा। क्लियर है। आपने देखेगा पिछले 5-6 प्रश्नों में मैं आपने देखा कि x और y का बहुत ही आसानी से मान हमने निकाला है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमने और सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 10 से पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जरूर देखें। जय हिंद।